नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपके सवाल में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अपनी डेली रूटीन को किस तरह से बैलेंस करें। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे रूल्स लोग बताते रहते हैं कि कैसे बैलेंस करनी चाहिए। ऑल्दो हम खुद भी कोशिश करते हैं उस तरह से बैलेंस करने की, लेकिन मैं खुद पर्सनली बता दूं कि मैं खुद भी उस तरह से बैलेंस नहीं कर पाता हूं, जस्ट बिकॉज कि एक टाइम फ्रेम के अंदर हम जो बांधने की कोशिश करते हैं वो बंद नहीं पाते हैं। फिर भी क्योंकि एक बहुत गोल्डन रूल है, तो गोल्डन रूल तो बताना बनता है। तो वो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर 8+8+8 का एक गोल्डन रूल है, यानी कि जो 24 घंटे हमारी ज़िंदगी के हर दिन होते हैं उसको कैसे हम यूटिलाइज़ करें, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें, उसको लेकर के हैं। तो पहली चीज़ कि आपको सबसे पहले जो अपने 8 घंटे हैं उसमें आपको कड़ी मेहनत करनी है। जितनी ज़्यादा आप लेबर करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो 8 घंटे तो अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए आपको डेडिकेट करने ही करने हैं। इसके अलावा जो बाकी के 8 घंटे हैं वो आपको एक अच्छी नींद के लिए प्रेरित करते हैं। आपको अच्छी नींद उसके अंदर लेनी होती है। 8 घंटे की नींद ऑल्दो मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 4 घंटे 5 घंटे सोते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे 10-12 घंटे सोने वाले भी। तो अलग अलग लोगों की दिनचर्या रहती है। ऑल्दो इसको थोड़ा सा बैलेंस जितना आप कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 8 घंटे या 8 घंटे की जो हमने बात करी वो तो आपका हो गया वर्क के लिए डेडिकेटेड। नेक्स्ट 8 आवर्स जो हो गए वो आपके हो गए स्लीप, यानी कि आपको माइंड को भी रिलैक्स करना है, बॉडी को भी रिलैक्स करना है, तो आपको 8 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही चाहिए। इसके बाद जो आपके 8 आवर्स बचते हैं, इस 8 आवर्स में सबसे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 3F 3BH और 3S में। जी हाँ, 3F 3H और 3S में इसको हमने ब्रेक डाउन किया है। अब 3F क्या है तो वो आपको बता दें। 3F में आपके आते हैं फैमिली, यानी कि आपका परिवार। देन आपका आता है मित्र, यानी कि फ्रेंड्स। और देन आपका आता है फेथ, यानी कि आपका विश्वास। तो आपको यहाँ पर जो बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें जो आपने 3 चीज़ों पे डेडिकेट करने हैं। पहले 3 हैं आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, इस पे आपको डेडिकेट करने हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो 3H यहाँ पर निकल के आते हैं, जहाँ पर आपको ये आवर्स डेडिकेट करने हैं। वो है आपके सबसे पहली चीज़ हेल्थ। देखिए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी सारी चीज़ें आपके साथ लाइफ में अच्छी होंगी। कड़वा है लेकिन सच है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके परिवार वाले भी आपसे किनारा कर लेंगे। तो हेल्थ तो आपको अच्छी रखनी ही पड़ेगी। सेकंड आता है H, हाइजीन। जी हाँ, आपको हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप अच्छी हाइजीन मेंटेन करेंगे उतने ही हेल्दी भी आप रहेंगे। साथ ही साथ हॉबीज़, जिसको शौक़ कहा जाता है, तो हॉबीज़ के लिए भी आपको कुछ वक्त अपना ज़रूर निकालना चाहिए। फिर भले ही आप उसमें कुछ करें ना करें, भले वो आपका मी टाइम, बेसिकली हम यहाँ पर जो हॉबीज़ की बात कर रहे हैं वो इसलिए कि ताकि आपको अपना मी टाइम मिल सके। तो वो मी टाइम अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं से अपने लिए अरेंज करना पड़ेगा। तो मी टाइम तो आपको चाहिए। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट आता है 3S। जी हाँ, 3S के अंदर सबसे पहला आता है आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो आपका जो स्पिरिचुअल है, आपकी जो ग्रोथ है, उसमें स्पिरिचुअलिटी का भी यहाँ पर योगदान रहना चाहिए। तो उसके लिए आप मेडिटेशन अगर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो होती है सेवा। तो आपको दूसरों की सेवा के लिए भी समय निकालना चाहिए। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो यहाँ पर एक जो मोटिव मेरा रहता है जीवन का वो यह है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज़ आवर ड्यूटी नॉट चैरिटी। यानी कि अगर मैं कुछ सोसाइटी को वापस कर रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती है, मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल उसको आपको करना चाहिए और एक अच्छी सेवा भाव के साथ करना चाहिए। और ये मान के चलना चाहिए कि अगर सामने वाले ने आपको सेवा करने का मौका दिया है तो आप लकी हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप
करना चाहते हैं, बल्कि सामने वाले ने आपको वो मौका दिया है, इसलिए आप लकी हैं। इस बात को लेकर के अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट में ऐसा आता है स्माइल। जी हाँ, अपने चेहरे पे अगर आप स्माइल बना के रखेंगे तो क्या कहना, बड़े बड़े घाव भी आप एक छोटी सी स्माइल के साथ सामने वाले अपने दुश्मन को अगर दिखा दें तो वो भी बौखला जाता है कि यार इतना सब कुछ परेशान कर लिया, इतना कुछ कर लिया इसके साथ, फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। तो बिल्कुल एक स्माइल, एक मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पे होनी ही चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपने दिन के 8 घंटों को बना करके रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल दो थोड़ा सा वेरिएशन, अगर जैसे मैंने खुद ही बताया कि मैं खुद भी इस तरह से परफेक्टली बैलेंस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कई बार जैसे वर्क आ गया, कोई मीटिंग आ गई, कोई रिपोर्ट्स आ गई, ऑफिस में टाइम लग गया, मान लिया 8 घंटे 8.5 घंटे की ड्यूटी और 10-10 11-11 घंटे ऑफिस में ही लग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन आपको थोड़ा समय सबके लिए ही निकालना चाहिए। जितना आप निकाल लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने दिन को कैसे बैलेंस करते हैं और ये सलाह आपके काम आएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।